मैंने 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार नीट दे दिया, 5वीं बार भी दे दिया, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, एमबीबीएस मिल ही नहीं पा रहा है। अरे गवर्नमेंट तो दूर, प्राइवेट ही नहीं मिल पा रहा है भाई। और जिसको प्राइवेट मिल रहा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। फिर सोचना पड़ रहा है कि यदि प्राइवेट ले लिया तो उसके बाद क्या करूँगा, कॉलेज की फ़ीस दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है, और गाइस इसी सवाल का मैं आंसर देने की आपको आज कोशिश करूँगा। एक टाइम था जब मैं खुद भी नीट एस्पिरेंट था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको जो बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। आई होप आपको ज़रूर कोई अच्छा आइडिया लगेगा और आप अपने करियर में बेहतर कर पाएंगे। टाइम का सही यूज़ आप कर सकते हैं। सवाल का जवाब जानने से पहले गाइज आप लोगों को एक और बात जान लेनी चाहिए कि जुनून और जिद दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। यदि आप जुनून से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी काम जुनून के साथ करते हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आप अच्छा करेंगे लाइफ में। और यदि आप जिद करते हैं ना गाइज, किसी भी चीज़ के लिए जिद, तो वो जिद आपको ले डूबती है, फिर आप कहीं के नहीं रह जाते। तो जिद और जुनून दोनों में आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आपने एक बार 2 बार एग्ज़ाम दिया है, एक या फिर 2 बार एग्ज़ाम दिया है और आपके आ रहे हैं 300 प्लस मार्क्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। यदि आपके आसपास कोई अच्छी ऑफलाइन नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि कोई सा भी ऑफलाइन कोचिंग हो उसको ज्वाइन ज़रूर करें, और अपने से सेल्फ स्टडी भी करें। और आप, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि साल भर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। और यदि आपने 4 बार 5 बार 6 बार दे दिया एग्ज़ाम, फिर भी आपके 300 के आसपास ही मार्क्स आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या बढ़ रहे हैं तो 1-2 नंबर ही बढ़ रहे हैं, तो गाइस फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। लो, एक बात अपने आप से, अपनी अंतर आत्मा से पूछ लो कि क्या तुम ज़िंदगी भर नीट का एग्ज़ाम ही देते रहना चाहते हो? आप 22 साल के हो गए, 23-24 साल के हो गए और आप नीट का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके साथ वालों की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो जॉब करने लगे, पैसे कमाने लगे, आप फिर भी नीट के ही पीछे लगे हैं। आप अपना करियर देख ही नहीं रहे हैं। ये जिद कहलाता है एक्चुअली, ये जुनून। इस ईयर 2023 में, 2023 में आपके 150 से 300, 350, इस बीच में भी आपके मार्क्स आ रहे हैं। 130, चलो 150 से कुछ कम भी आ रहे हैं, जैसे 130 120 करीब भी आ रहे हैं। कट ऑफ जितना आ रहा है वो आप क्रॉस कर पा रहे हैं, और 300 350 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं। तो आप अपने एरिया के, या आप किसी सिटी में रहते हैं तो उस सिटी के किसी अलग अलग कॉलेजेस में जाइए। किसी डेंटल कॉलेज में जाइए, बीडीएस कॉलेज में जाइए, या फिर किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में जाइए, बीएएमएस जहाँ पे होता है, या फिर किसी होम्योपैथिक कॉलेज में जाइए, बीएचएमएस वाले कॉलेज में जाइए। एक बार जाइए ज़रूर। जितने कॉलेज हैं आपके आसपास में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है, आप जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं, उन कॉलेजेस में जाइए, विज़िट करिए। वहाँ पे जाकर स्टूडेंट से कुछ बात करिए आप। कॉलेज का कैंपस देखो कैसा है, कैंपस में क्या है आखिर कॉलेज में। कुछ वहाँ के फैकल्टीज़ से पॉसिबल हो तो उनसे बात करो, आप देखो। वहाँ अंदर कुछ पोस्टर्स लगे रहते हैं, वो देखो। आपको उनको देख करके आपको कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। और जब आप कैंपस विज़िट करेंगे ना, तो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि भाई एमबीबीएस ही ओनली ज़िंदगी में, ये दुनिया में ओनली एमबीबीएस ही एक ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं डॉक्टर कहला के और लोगों की सेवा करके। आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके कुछ दो ही मेन जो कह सकते हैं हम एम होंगे। या तो फिर एक आप चाहते हैं कि हमको पैसा कमाना है, ठीक है, या फिर आप सोचते होंगे कि भाई मुझे लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका एम है पहला कौन सा, पैसे कमाना है, तो आप देखिए, आप अपने आसपास रिसर्च करिए थोड़ा अपने लिए, आपको कुछ एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। देखिए, आप कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नर्सेस के बराबर भी नहीं कमा पा रहे हैं, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो एमबीबीएस कर चुके हैं बट उनकी कमाई बहुत कम है, उनके पास पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। और कुछ ऐसे बीएचएमएस डॉक्टर्स हैं जो कि एमबीबीएस एमडी लोगों से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। कई बीएएमएस ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत कमा रहे हैं। और कई बीडीएस डॉक्टर ऐसे हैं भाई जिनके यहाँ तो एमबीबीएस से ज़्यादा पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है। उनका अपॉइंटमेंट लेना ही मुश्किल रहता है, एक एक वीक में उनका नंबर नहीं लग पाता है, और पैसे वो भी कमा रहे हैं। तो ये सारा मोटिवेशन आपके अंदर कब आएगा, कब आपको पता चलेगा कि भाई एमबीबीएस के अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ऐसे ही फील्ड जैसे एमबीबीएस में है, वैसे ही अपने पास बीएएमएस बीएचएमएस और बीडीएस में है। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप जाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे कि भाई बीडीएस में क्या होता है, बीएचएमएस में क्या होता है, बीएएमएस में क्या होता है। कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज का एनवायरनमेंट देखेंगे, तब आपके अंदर वो ना इमोशंस, भावनाएं आएंगी।
अभी तक तो आपने सिर्फ मन में ये रख लिया है कि अरे MBBS सबसे टॉप डिग्री है मेडिकल की, हमको सिर्फ MBBS ही करना है, इसलिए आपके मन में साइकोलॉजी बन गई है कि नहीं भाई मुझे MBBS ही चाहिए। बट गाइज एक बार मैं कह रहा हूँ आप जाकर देखिए, कॉलेजेस में विजिट करिए, आपको पता चलेगा कि भाई MBBS जैसे ही दूसरे भी फील्ड्स हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दूसरे फील्ड के। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। अब यदि आपके इतने कम मार्क्स हैं कि आपको BDS भी गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है, ना तो BHMS ना BAMS ही गवर्नमेंट मिल नहीं पा रहा है, पर आपका एम है कि भाई हमको बनना तो डॉक्टर ही है, लोगों की सेवा डॉक्टर बन के ही करनी है, तो आप मेरी मानिए, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत भी, आप यदि आपकी फैमिली जो है यदि लोअर मिडिल क्लास से भी आप बिलोंग करते हैं, तो भी आप कोशिश करिए प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करें। प्राइवेट कॉलेज या तो फिर आप BHMS ज्वाइन करें यदि कुछ कम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो, और यदि थोड़ा ठीक ठाक यदि आपको लगता है कि हाँ हो सकता है, तो आप BDS और BAMS इनमें ट्राई कीजिए। BAMS में बहुत ज़्यादा अभी वैकेंसीज आने वाली हैं आने वाले टाइम में, वैसे तो सारे ही कोर्सेज़ के भी चांसेस बढ़ेंगे, बट आप BAMS और BDS इन दोनों में से कोई एक को चॉइस कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनली यदि बात करूं तो मैंने BDS लिया है, हितकार्नी डेंटल कॉलेज जबलपुर में मैं BDS ज्वाइन किया हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ़ीस, और मैं MP से बिलोंग करता हूं, तो MP में हमारे यहाँ पर फ़ीस है 2,21,000 पर ईयर, और 4 साल की अपने को फ़ीस पे करनी होती है, और फर्स्ट ईयर में हमको 10,000 एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी चार्ज लगता है तो वो होता है। और गाइज प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है, यदि आप MP से बिलोंग करते हैं और MP के ही किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको तो ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप में ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। बस बात ये है स्कॉलरशिप थोड़ा लेट आएगी, तो फर्स्ट में आपको फ़ीस पे करनी पड़ सकती है, बट वो भी इंस्टॉलमेंट की आपको वहाँ पे सुविधा रहती है। आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं फ़ीस, और बीच में आपको ज़्यादा खर्चा आना है नहीं, थोड़ा बहुत जो किट लेना होता है BDS में उसका आपको खर्चा आएगा, और यूनिफॉर्म वगैरह कुछ ड्रेस आपको लेना है तो वो लेना पड़ेगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आना है नहीं। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको बहुत स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो 2,21,000 मेरी फ़ीस है कॉलेज की, तो मेरे को 1,00,000 रुपीज़ मतलब कहना चाहिए तो स्कॉलरशिप में आएगी, और बाकी मुझे पे करना पड़ेगा, और वो भी मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा अपने को ठीक रहता है, इंस्टॉलमेंट करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपनी लास्ट तक ईयर के लास्ट तक अपनी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, तो उसको अपन नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख सकते हैं, और फिर अपना उसको फीस में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। BDS में बहुत ईजीली आपको कॉलेज मिल जाएगा यदि आपके 130-140 मार्क्स हैं। कट ऑफ में यदि कट ऑफ आ रहा है, कट ऑफ के बराबर आपके मार्क्स आ रहे हैं, उससे थोड़े ऊपर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली BDS कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट। और BDS का बहुत क्रेज़ है भाई, अभी भले ही कहते ज़रूर हैं कि ये ऐसा है वैसा है, जॉब के कोई ऑप्शंस नहीं है, तो वो तो MBBS BHMS सबके लिए है, बट यदि आप अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपके पास बहुत आगे चल के बहुत कैरियर है। बहुत बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और प्रोफेशनल कोर्स तो वो भी है MBBS के जैसे। यदि आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में यदि आप अच्छा पढ़ के गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, MBBS के बराबर आपकी सैलरी होगी, तो आप BDS भी जो है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि यदि किसी के 130-140 मार्क्स आ रहे हैं तो वो पहले ही रिजल्ट देख के डिप्रेस्ड हो जाता है, और कहीं फार्मेसी में चला जाता है, कहीं BSc करने लगता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मुझको ये कोर्स भी मिल सकते हैं। भाई आपको प्राइवेट BHMS मिल सकता है जिसमें बहुत कम खर्चा आएगा आपका, BAMS मिल सकता है, BDS मिल सकता है प्राइवेट। यदि आपके 130 मार्क्स भी हैं तो भी आपके आसपास वाला आप कॉलेज ले सकते हैं, और करियर आपका वैसे ही रहेगा जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज वाला रहता है। सब कॉलेज में एक बार आप गए ना तो वहाँ सब बराबर ही हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है कि भाई तुम कोई डिग्री लेने के बाद कोई पूछता नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से आए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से आए हैं, फिर आपका स्किल बोलता है। तो आप यदि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपको हो रहा है यदि एग्ज़ाम देते हुए, ये नीट देते हुए, तो आप डेफिनेटली आप यही करो, आप अपने आसपास वाले किसी डेंटल कॉलेज में, किसी आयुर्वेदिक, किसी होम्योपैथिक कॉलेज में आप विज़िट करो, और वहाँ जाकर आप एडमिशन ले लो। फार्मेसी में मत जाओ, ये तो आप BHMS BAMS या फिर BDS में जाओ, और वहाँ गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है प्राइवेट में ही लो, ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आपको BSc में भी करना ही पड़ता है, तो उतना तो आप करेंगे यदि आपका सपना है कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है तो। अभी मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस नहीं भाई हम हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम इस बार हमसे ये गलती हो गई, कोई
फलाना गलती हो गई, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, इस वजह से हमारा तबीयत ठीक नहीं थी तो हम एमबीबीएस के लिए नीट क्रैक नहीं कर पाए, इस बार नहीं हुआ, बट अगले साल हम डेफिनेटली कर लेंगे। 2-3 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो भाई आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है, कल किसने देखा है, वो डायलॉग है ना। तो क्या पता इस साल भी कुछ ऐसा ही हो जाए और आपका अच्छा रिजल्ट ना आ पाए। तो इसलिए आप टाइम को सेफ रखिए, अपने को थोड़ा सा आप ये सोच कर चलिए कि भाई यदि फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा। फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा आगे चल के, आप फिर बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे। फिर आपको आसपास वाले भी बोलते हैं, आपको अंदर से भी लगने लगेगा कि भाई ऐसे ही होते जा रहा है, मुझे सीट मिल नहीं रही है। तो इसलिए यदि आपको 3 से ज़्यादा साल हो गए हैं और आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो एमबीबीएस छोड़िए। आप ये समझो कि एमबीबीएस आपके लिए बना ही नहीं है। आप जाइए बीडीएस में, बीएएमएस या फिर बीएचएमएस में, आपका करियर वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि मैंने तो बीडीएस ज्वाइन किया हूँ, मैं एचडीसीएच जबलपुर में बीडीएस कर रहा हूँ। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि बीडीएस में मुझे एडमिशन लेना है, उससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए हो, फ़ीस क्या लगती है, बीडीएस में एडमिशन लेने के बाद में कॉलेज में क्या क्या खर्चे आते हैं, कभी कभी कॉलेज में जो फैकल्टी होती है वो सच सच बताते नहीं हैं और स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन हो नहीं पाता कॉलेज जाने के बावजूद भी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई बीडीएस में ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितना मुझे खर्चा आएगा, कितना क्या टोटल जो है अंदर का जो खर्चा होता है कॉलेज का वो सब कितना होगा, क्या प्रोसेस होती है, वो सब यदि आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में रिप्लाई आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से जो भटक रहे हैं इस सवाल को लेकर कि क्या करें हम, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।